ठीक है। एलारा के मन में कई सवाल थे। जंगल खतरे में है एलारा। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं हूं जंगल की आत्मा। एलारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हूँ लायरा, जादुई जंगल की रक्षक। मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कौन करता है? एलारा और जंगल का दिल। बहुत समय पहले पहाड़ों से बहुत दूर और विशाल समुद्रों के पार एक गांव था जो एक प्राचीन जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले उसे जादुई जंगल कहते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां पेड़ सांस लेते प्रतीत होते थे और हवा जादू से चमकती थी। इस गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम एलारा था। एलारा हमेशा से जंगल के प्रति उत्सुक रही थी, लेकिन उसे चेतावनी दी गई थी कि वह कभी भी बहुत गहरे न जाए। किंवदंतियों में अजीब जीवों और छिपे खजानों की बात होती थी, लेकिन साथ ही बड़ी बड़ी खतरों की भी। एक दिन सुबह जब एलारा जंगल के किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, उसने एक धीमा मधुर गाना सुना। उत्सुक होकर वह आवाज का पीछा करती हुई एक खुली जगह पर पहुंची। केंद्र में एक शानदार पेड़ खड़ा था जिसकी चांदी की पत्तियां धूप में चमक रही थीं। उसकी जड़ में एक छोटा नाजुक जीव बैठा था जिसके पंख तितली जैसे थे और आंखें सितारों जैसी चमक रही थीं। तुम कौन हो? एलारा ने पूछा। उसकी आवाज डर और उत्साह दोनों से कांप रही थी। मैं हूँ लायरा, जादुई जंगल की रक्षक। उस जीव ने उत्तर दिया। मैं गाना गाती हूँ ताकि जंगल का जादू जीवित रहे और शांति बनी रहे। एलारा के मन में कई सवाल थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, लायरा ने कहा, जंगल खतरे में है एलारा। एक काला बल फैल रहा है जो पूरे जादू को निगलने की धमकी दे रहा है। केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति इसे बचा सकता है। एलारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? उसने बहादुरी से पूछा। लायरा मुस्कुराई। तुम्हें जंगल का दिल खोजना होगा। यह एक क्रिस्टल है जो गहरे अंदर छिपा हुआ है, जिसे प्राचीन प्राणियों द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके साथ तुम संतुलन बहाल कर सकती हो। एलारा ने अपने सफर की तैयारी कर ली। वह लायरा द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए गहरे जंगल में प्रवेश कर गई। हवा ठंडी हो गई और उसके चारों ओर परछाइयां नाचने लगीं, लेकिन एलारा ने हार नहीं मानी। घंटों चलने के बाद वह जंगल के एक अंधेरे घने हिस्से में पहुंची। यहाँ के पेड़ मुड़े तुड़े और विकृत थे। उनकी शाखाएं कंकाल की तरह दिख रही थीं। अचानक एक धीमी गरजती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। एलारा जम गई। छाया से एक विशाल भेड़िया निकला जिसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। लेकिन हमला करने के बजाय भेड़िए ने कहा, मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कौन करता है? मैं हूँ एलारा, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। मैं जंगल के दिल की तलाश में हूँ ताकि इसे अंधकार से बचा सकूं। भेड़िए ने उसे एक पल के लिए देखा। ठीक है। उसने कहा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। साथ में उन्होंने खतरनाक रास्तों पर यात्रा की, उफनती नदियों को पार किया और खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की। रास्ते में एलारा ने विभिन्न प्राणियों का सामना किया। कुछ दोस्ताना थे जबकि कुछ शत्रुतापूर्ण, लेकिन भेड़िए के साथ होने पर उसने हर चुनौती का सामना किया। आखिरकार वे एक छिपे हुए उपवन में पहुंचे। केंद्र में एक मंच था जिस पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था, जंगल का दिल। एलारा ने उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी ने पूरे उपवन को भर दिया। जब रोशनी धीमी हुई तो एलारा ने खुद को एक लंबे शाही व्यक्तित्व के सामने खड़ा पाया। मैं हूं जंगल की आत्मा। उस व्यक्तित्व ने कहा, केवल एक सच्चे साहसी और दयालु व्यक्ति ही इस दिल का उपयोग कर सकते हैं। एलारा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ।
उसने कहा। आत्मा ने सिर हिलाया और उसे क्रिस्टल सौंप दिया। तुरंत एलारा के माध्यम से एक ऊर्जा की लहर बहने लगी और उसके चारों ओर का जंगल बदलने लगा। मुड़े तुड़े पेड़ सीधा हो गए, फूल खिल गए और हवा में एक हल्की सी बयार बहने लगी। दिल को हाथ में लेकर एलारा गांव वापस लौटी, जहां उसे एक नायक के रूप में सराहा गया। जादुई जंगल बच गया और उसका जादू फिर से खिल उठा। लेकिन एलारा जानती थी कि इस यात्रा ने उसे बदल दिया है। उसने अपने भीतर की ताकत और साहस की खोज की थी और इसके साथ उसने जंगल और उसके रहस्यों की रक्षा करने की शपथ ली। साल बीत गए और एलारा और जंगल के दिल की कहानी एक किंवदंती बन गई। बच्चे आग के पास इकट्ठा होते और उस बहादुर लड़की की कहानी सुनते जिसने जादुई जंगल को बचाया था। और इस तरह जंगल का जादू जीवित रहा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा, क्योंकि हर श्रोता के दिल में साहस और साहसिकता की भावना जलती रहती थी। और जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया, गांव पर सुनहरी चमक डालता हुआ, एलारा जंगल के किनारे खड़ी थी, यह जानती हुई कि उसकी कहानी बस शुरुआत थी। अंत और फिर भी एक नई शुरुआत उसका और उन सभी का इंतजार कर रही थी जो जादू में विश्वास करने का साहस रखते थे। अंत।